हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती गैलरी लर्निंग्स। आज ऑटोकेड की क्लास में मैं कुछ 3D जो ऑप्शंस है, 3D कमांड्स जो हैं उन्हें क्लियर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको स्वैप कमांड बताऊँगी। पहले भी मैंने स्वैप कमांड जो है वो कवर किया हुआ है, बट कमांड बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्क स्पेस आपको क्या रखना है। तो सिंपली आप टाइटल बार में चले जाइए। टाइटल बार से आप 3D मॉडलिंग वर्क स्पेस सेट कर लीजिएगा, या फिर अगर यहाँ पे ऑप्शन ना आ रहा हो तो डाउन एरो से आप यहाँ पे जो भी सेटिंग करना चाहे, फॉर एग्जांपल वर्क स्पेस सेटिंग आपको लेकर आनी है तो वर्क स्पेस पे टिक करके भी आप इसे लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ये ऑप्शन भी यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपली स्नैप सेक्शन में जाइए। वहाँ पे 3D ड्राफ्ट, यहाँ पे ड्राफ्टिंग एनोटेशन आ रहा होगा। अगर आपका 2D वर्क स्पेस सेट है तो सिंपली सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3D मॉडलिंग पे क्लिक करके ये वर्क स्पेस जो है ये आपको सेट कर लेना है। तो सारे जो टूल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये सारे टूल्स आपको शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, अपर लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कस्टम व्यू जो आ रहा है। यहाँ पे आप कोई भी एक आइसोमेट्रिक व्यू ले लीजिए। टॉप, बॉटम, फ्रंट, लेफ्ट, राइट नहीं रखना है आपको। आइसोमेट्रिक व्यू आप सिंपली रख लीजिए। साउथ ईस्ट कोई भी एक आइसोमेट्रिक जो आपको पसंद है वो आप रख सकते हैं, जिसमें आप बेस्ट व्यू रख सकें। इन 4 व्यूज़ में से कोई भी एक आइसोमेट्रिक व्यू आप रख लीजिए। अगर यहाँ से सेट नहीं करते हैं तो सिंपली व्यू सेक्शन आपको यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अनसेव्ड व्यू शो कर रहा है। यहाँ पे कोई भी एक आइसोमेट्रिक व्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉन्सेप्शनल रख लीजिए, क्योंकि हम 3D में वर्क कर रहे हैं। आप 2D वायर फ्रेम में भी वर्क कर सकते हैं। 2D वायर फ्रेम पे जब आप ड्राइंग क्रिएट कर लेंगे, आफ्टर दैट आप जो आउटपुट है 3D आउटपुट देखने के लिए भी कॉन्सेप्शनल पे आकर देख सकते हैं। या फिर ये जो WCS का जो बॉक्स आपको शो हो रहा है, यहाँ पे भी किसी एक कॉर्नर में अगर आप अपर किसी भी कॉर्नर में अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें भी आप आइसोमेट्रिक व्यू पे पहुँच जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वैप कमांड जो है। इसके लिए सिंपली आप देखेंगे फर्स्ट सेक्शन जो है होम में मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। मेनू बार से होम पे मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, तो ये सारे टूल्स आपको शो होंगे। सबसे पहला सेक्शन है मॉडलिंग का। इसमें जो एक्सट्रूड जो बेसिक कमांड्स है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताऊँगी। सबसे पहले हम चलते हैं स्वैप कमांड में। स्वैप कमांड का यूज़ करने के लिए सिंपली कुछ ड्राफ्ट हम यहाँ पे करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली एक पॉलीलाइन से एक सिंपली पाइप की तरह, यहाँ पे मैंने कोई डायमेंशन सेट नहीं किया हुआ है। आप चाहें तो डायमेंशन सेट कर सकते हैं फीट इंचेस में या फिर mm या मीटर में। मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है डेसिमल की, वही सेटिंग रखी हुई है। यहाँ पे मैंने सिंपली पॉलीलाइन से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिगजैग पे। विदाउट डायमेंशन मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि मुझे सिर्फ कमांड आपको एक्सप्लेन करना है। जस्ट लाइक दैट, सिंपली यहाँ पे ड्रॉ सेक्शन में जाके आप एक सर्किल ले लीजिए। कोई भी एक सर्किल ले सकते हैं। सेंटर, रेडियस, सेंटर्ड आया, इसकी भी क्लासेस मैंने पहले ली हुई है। अगर आपने सर्किल कैसे ड्रॉ करना है ये आपको नहीं पता है तो मेरे पास ट्यूटोरियल्स में जाकर आप देख सकते हैं। ऑटोकेड 2D जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप चले जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं, वेबसाइट में आपको अलग अलग सेक्शंस में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ड्रॉ से एक रेडियस, सेंटर रेडियस का जो सर्किल है वो मैंने यहाँ पे लिया है। सर्किल पे क्लिक किया है, एक सेंटर पॉइंट मैं यहाँ पे दूंगी और सिंपली इस तरह से मैं ड्रैग करूँगी। ड्रैग करने के बाद ये सर्किल ड्रॉ हो जाएगी। कोई भी एक डायमेंशन आप दे सकते हैं, 2, 3, 4, जो भी रेडियस पे आप देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे अंदाजे ड्रॉ किया है। अब इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हमें इसे 3D रोटेट करना है, तो सिंपली सर्कल को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई सेक्शन में यहाँ पे आपको सिंपल रोटेट का ऑप्शन नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे आपको 3D रोटेट ऑप्शन यूज़ करना है। तो सिंपली आप 3D रोटेट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको ग्रीन सर्कल का यहाँ पे यूज़ करना है। ग्रीन सर्कल का इसलिए क्योंकि इस बेसिस पे ही हमें इसे रोटेट करना है। तो सिंपली मैं ग्रीन सर्कल पे जैसे ही कर्सर लेके जाती हूँ ये ऑरेंज हो जाता है, और इसे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको ऑर्थो मोड ऑन रखना है और इसे बिल्कुल 90 डिग्री में इस तरह से रोटेट कर देना है, तो ये आपको व्यू मिलेगा। इसके बाद अब ये ड्राफ्ट हमने कर लिया। ड्राफ्ट रेडी करने के बाद अब आपको सिंपली मॉडलिंग सेक्शन में जाकर एक्सट्रूड कमांड जो आपको शो हो रहा है उसके डाउन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अदर ऑप्शंस मिलेंगे स्वैप के। आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी SWEEP आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं, तो भी ये कमांड जो है स्वैप कमांड जो है वो आपका ले लेगा। अदरवाइज आप सिंपली चले जाइए एक्सट्रूड
के डाउन एरो पे, यहाँ पे आप सिंपली स्वैप ऑप्शन जो सबसे लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको बोला जाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वैप। अगर आपका डायनामिक इनपुट ऑन है तो यहाँ पे आपको कर्सर के साइड में ही आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वैप, सो ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है जिसे आप स्वैप करना चाहते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में देखेंगे आपको मोड का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली मोड पे आप कर्सर लेके जाइए और इसे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं। जनरल डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है वो सॉलिड की होती है, स्वैप की डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है सॉलिड, दैट मीन्स अगर आप स्वैप करेंगे तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सरफेस बाय सरफेस स्वैप करना चाहते हैं तो सरफेस सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको सॉलिड बताती हूँ, तो सॉलिड पे क्लिक करते हैं। मोड जो है डिफ़ॉल्ट सॉलिड ही रहता है। अगर आप मोड पे क्लिक नहीं भी करते तो सिंपली एंटर करते हैं या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो सॉलिड ही आ जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं एंटर प्रेस करती हूँ। अगर कमांड चेंज नहीं होता ऑटोमेटिक तो आप एंटर प्रेस करिएगा। एंटर प्रेस करने के बाद आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो कमांड चेंज होता है, और ये आपको बोल रहा है एक पाथ आपको एक पाथ जो है वो आपको लेनी है। अब यहाँ पे अलग अलग है, अलाइनमेंट, बेस पॉइंट, स्केल या ट्विस्ट। सिंपली मैं यहाँ पे आपको जो पाथ हमने ड्रॉ किया हुआ था सिंपली वही आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे क्योंकि ये सॉलिड स्वैप था तो ये बिल्कुल सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। मैं आपको सिंपली यहाँ ऑर्बिट का यूज़ करेंगे, ऑर्बिट का यूज़ करके मैं आपको सिंपली इस तरह से शो करती हूँ दोनों ही साइड से कि ये बिल्कुल सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अब इसे ही हमें ट्यूब की तरह बनाना है। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है, बट मैं चाहती हूँ इसे ट्यूब में कन्वर्ट करना, तो फिर से मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ। यहाँ पे कंट्रोल Z मैंने किया, वही ड्राफ्टिंग हम यूज़ करेंगे। अगेन स्वैप कमांड को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको मोड पे जाना है। मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सरफेस पे क्लिक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे ही। SU भी अगर आप कमांड कर देते हैं कीबोर्ड से, SU सिंपल SU टाइप करके एंटर कर देते हैं तो ये सरफेस ले लेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे सरफेस क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसे आप स्वैप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्कल है तो सर्कल मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करती हूँ ये पाथ पूछेगा, तो सिंपली मैंने पाथ यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने पाथ क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पे क्यूब रेडी हो गया। इस तरह से ये जो सरफेस क्यूब है ये रेडी हो गया। इसमें कोई थिकनेस नहीं है फ़िलहाल, अभी यहाँ पे कोई भी थिकनेस नहीं है। ये सिंपल एक सरफेस है डिफ़ॉल्ट 0 पे, ये सिंपल एक सरफेस बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं इसे थिकनेस देना, सो यहाँ पे इसे थिकनेस, जैसे ट्यूब की एक थिकनेस होती है, तो सिंपली आप सॉलिड पे चले जाइए, मेनू बार से सॉलिड पे चले जाइए। सॉलिड में जाने के बाद यहाँ पे आपको थिकन ऑप्शन आता है। पहले भी कई कमांड्स में मैं बता चुकी हूँ, अगर आपको थिकनेस देनी है तो यहाँ पे सिंपली थिकन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको सरफेस जो आपने ड्रॉ किया हुआ है उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये आपको एक थिकनेस पूछता है, तो सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 की वैल्यू दे देती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ। जैसे मैंने 10 की वैल्यू दी यहाँ पे आप देखेंगे थिकनेस ये 10 की ले लिया। कंट्रोल Z कर रही हूँ, यहाँ पे थिकन बहुत ज़्यादा हो गया था तो सिंपली फिर से थिकन यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए या सरफेस सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर करिए और थिकन मैं यहाँ पे सिंपली 1 दे रही हूँ और एंटर प्रेस करते हैं तो ये आप देखेंगे इस तरह से ट्यूब बन के रेडी हो गया। थिकन जो है ट्यूब की जो थिकनेस है वो मैंने दी हुई है, जो आउटर थिकनेस है वो मैंने दी हुई है 1, आप 0.5 भी ले सकते हैं। जो भी वैल्यू आप देना चाहें उस तरह से ये ट्यूब आपका रेडी हो जाता है। यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो सिंपली सरफेस आप स्वैप कर लीजिए सरफेस की तरह, और सरफेस स्वैप करने के बाद आप यहाँ पे इसे सिंपली थिकनेस दे सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स हैं जिस तरह से आप स्वैप कर सकते हैं। स्वैप में 2 मोड होते हैं, एक सॉलिड स्वैप कर सकते हैं, एक आप सरफेस बाय सरफेस भी आप स्वैप करके ट्यूब पर्टिकुलर ट्यूब को एक थिकनेस दे सकते हैं। तो दोनों टाइप से ही हैं, ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो रही हो या फिर स्वैप कमांड में कुछ और आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने सर्कल का यूज़ किया है। यहाँ पे कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट का आप यूज़ कर सकते हैं, क्लोज ऑब्जेक्ट, या फिर नॉर्मली आप लाइन का भी क्लोज ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आप सिंपली ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके रोटेट करके आप स्वैप कर सकते हैं किसी के साथ। अगर आप जॉइंट या फिर क्लोज्ड ऑब्जेक्ट जो है या बाउंड्री ऑब्जेक्ट जो है वो अगर आप नहीं भी, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल जो है बॉन्डेड ऑब्जेक्ट है, चारों साइड से क्लोज रहता है, जस्ट लाइक सर्कल या रेक्टेंगल आप या फिर कोई भी एक ड्रॉ आप बनाते हैं, कोई भी ड्राइंग आप बनाते हैं, कोई भी आर्ट आप बनाते हैं, उसे आप बिल्कुल ही क्लोज कर देते हैं, चारों साइड से ज्वाइन कर देते हैं, उसके बाद भी आप उसे स्वैप कर सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, कोई क्वेरी आए तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये सारी ट्यूटोरियल्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाती हैं, यूट्यूब पे मिल जाते हैं। आप हमें आरती गैलरी लर्निंग्स हर सोशल साइट्स पे
चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो या फिर हमारी जो वेबसाइट है आरती गैलरी, सिंपली आप विज़िट कर सकते हैं artigallery.com। वहाँ पे ई लर्निंग्स में आप चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे ऑटोकैड सेक्शन में जाएंगे तो ऑटोकैड पे बहुत सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं या जो अपडेटेड ट्यूटोरियल्स हैं वो आप सेक्शन वाइज देख सकते हैं। ऑटोकैड 2D, ऑटोकैड 3D, इंटीरियर, अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं ऑटोकैड के, तो वहाँ पे आप सारे डिटेल ट्यूटोरियल्स अगेन देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान भी हमारे अवेलेबल हैं। अगर आप प्रीमियम जो क्लासेस हैं वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाकर सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस कर सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मंथली 199 से लेके ईयरली 999 के बीच में बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल हैं, तो उसमें से जो भी प्लान आप ले लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सब्सक्रिप्शन प्लान लिए तो बाकी सारी चीज़ें लॉक रहेगी। सारी जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान आप लेते हैं फॉर अ पीरियड, फॉर एग्जांपल 1 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए, तो सारे जितने कोर्सेज़ हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। तो वो सारे कोर्सेज़ का एक कॉमन ही सब्सक्रिप्शन प्लान है जो आप सारे जस्ट लाइक आप Amazon प्राइम या फिर अदर यूज़ करते हैं तो उसमें भी वही सेम है। तो जस्ट लाइक दैट सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप लेते हैं तो सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन अनलॉक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा कमांड आपको क्लियर नहीं है तो मैं उस कमांड